हे गाइस व्हाट्सअप का हाल चाल कैसे हो आप सब। तो यार कल पेपर था ना 26 तारीख को, 26 दिसंबर को। तो हम लोग परसों गए थे भाई साहब लखनऊ। पेपर ऊपर दिए, काफ़ी अच्छा रहा पेपर। नेट जीआरएफ का। लेकिन ट्रेन में यार बहुत भीड़ थी, ठीक है। यहाँ से जब जा रहे थे ट्रेन में, एक ही ट्रेन मिली थी, उसमें बहुत भीड़ थी, ठीक है। और पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई थी, करीब 12 बज गया था। स्टेशन पर हम रुके थे, करीब 5 घंटे रुके थे, ठीक है। लगभग हम वहाँ पर हम फिर उसके बाद अपने कहाँ पहुँच गए थे, कॉलेज सेंटर पहुँच गए थे, ठीक है। चार बाग से आलमबाग, ठीक है। आलमबाग गया था ना, आलमबाग जो हो वो नहीं थे आसाराम बापू, ठीक है। जो नहीं थे, जो बंद हो गए इस समय, ठीक है। ठीक उनके आश्रम से करीब 500 मीटर, 500 नहीं, 1 किलोमीटर नहीं कह सकते, 800 मीटर दूरी था, ठीक है, हमारा सेंटर। तो गए थे यार। ठंडी बहुत पड़ रही थी, ठीक है। ठंडी बहुत पड़ रही थी, हमने ठंडी का भी सामना किया। बहुत चढ़वा रहा था, हाथ वाथ एकदम काँप रहा था, इतनी ठंडी लग रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद सुबेर हुआ, यानी सुबह हुआ, ठीक है। सुबह होने के बाद सब लोग आने लगे धीरे धीरे। हमने दर्शन वर्शन करने के बाद भाई साहब क्या किया, चाय वाय पिया, ठीक है, ब्रेड खाए। फिर उसके बाद देखें एंट्री टाइम होने लगी भाई साहब। तो हमने एंट्री लिया, फिर जाकर एग्ज़ाम हॉल में गए, ठीक है, जहाँ पर एग्ज़ाम करा रहे थे, ठीक है। तो हमने अपना सीट जहाँ था हमने जाकर बैठा। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हो रहा था भाई साहब, सीसीटीवी कैमरा लगा था ना। और प्लस कंप्यूटर मोड हो रहा था एग्ज़ाम, कंप्यूटर मोड यानी कि कंप्यूटर से पेपर दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद पेपर जैसे ही ख़त्म हुआ हम लोग वहाँ से निकले, ठीक है। लेकिन क्या जानते हो, फीस ज़्यादा ठग लिया। कौन? वो ऑटो वाला है भाई साहब। जब हम यहाँ जा रहे थे चारबाग से आलमबाग और अपने सेंटर एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, करीब ले लिया हमसे भाई साहब 150 से ज़्यादा फीस, मतलब हाँ, फीस ही कह सकते हैं ना। 150 रुपये समझ लो ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 150, 250 नहीं, 150, 150, ठीक है, ले लिया। यहाँ से हम चारबाग से अपने गए एग्ज़ाम सेंटर आलमबाग की तरफ, ठीक है, करीब 5 किलोमीटर का मेरे से ले लिया। हमारे पिताजी थे और हम थे, ठीक है। अब बताओ, उधर गए, फिर उसके बाद जब आ रहे थे एग्ज़ाम से हम, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया भाई साहब, सब कुछ पेपर वेपर करके आ गए। जो पेपर काफ़ी, यानी कि जैसे तुम नहीं जानते, टिक लगाना रहता है, ठीक है, कंप्यूटर मोड से, ठीक है, ऐसे कि टिक लगाना रहता है। उसमें पहले वाले सेक्शन में एक ए सेक्शन में 20 में से 15 क्वेश्चन करना था। और सेक्शन बी में से 50 में से 35 क्वेश्चन, और सेक्शन सी में से 75 में से 25 क्वेश्चन करना था, ठीक है। हमने कर लिया, फिर आ रहे थे ना, फिर वहाँ से देखे भाई साहब, जब ऑटो से आ रहे थे तो उधर से आलमबाग अपने सेंटर से, एग्ज़ाम सेंटर से चारबाग आ रहे थे। तो जानते हो कितना फ़ीस लगा? 40 रुपये, 40 रुपये, 80 रुपये, 80 रुपया लगा था मेरा, ठीक है। 80 रुपये हम यहाँ से ले लिए, तो भाई साहब वो हमसे ठग लिया था ना, जो यहाँ से लेकर गया था शुरू में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, फिर हम आए भाई साहब, ठीक है। हमको टाइम नहीं मिला यार ब्लॉगिंग करने का, ठीक है, हमारा बैटरी ख़त्म हो गया था। जाते वक़्त भी ख़त्म हो गया था, आते वक़्त, इसीलिए हमने सही से रिकॉर्डिंग भी नहीं कर ली। कभी फुर्सत मिलेगा तो अच्छे से ब्लॉगिंग करेंगे लखनऊ जाकर। लेकिन अभी यार क्या होता है, जब 3-4 लोग साथ में रहें और एग्ज़ाम का वो टेंशन ना हो, ना ही कोई उतवा हो, घूमने के लिए जाओ तो बढ़िया से ब्लॉगिंग किया जाए, है ना? अच्छे से। तो वहाँ जाए, जब आ रहे थे भाई साहब नाश्ता-वाश्ता किए, ठीक है। चाय पानी-वानी किए, फिर उसके बाद आए, देखे भाई साहब हर एक क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन, स्टेशन पे आने के बाद ना हर एक ट्रेन कैंसल दिखा रहा था। शाहगंज कोई ट्रेन जा ही नहीं रही थी, ठीक है। 2-3 घंटा ऐसे चक्कर लगाए, ठीक है। फिर उसके बाद आए भाई साहब, कहाँ आए? आए हम चारबाग बस अड्डा है, ठीक है। हाँ, आ रहे चारबाग बस अड्डा आने के बाद वहाँ से शाहगंज के लिए भी नहीं मिल रही थी, सुल्तानपुर आ रही थी, ठीक है।
सुल्तानपुर आ रही थी बस, तो हम बस से सफ़र किए सुल्तानपुर आने के बाद वहाँ से भी बस नहीं मिल रही थी। हाँ, तो वहाँ से भी बस नहीं मिल रही थी, तो सूरापुर के लिए बस मिल रही थी, तो वही हमारे पिताजी भी कह रहे हैं सूरापुर के लिए। वही तो कह रहे हैं ना, सुल्तानपुर से सागंज के लिए नहीं मिल रहा था, तो हम लोग सूरापुर आए, सूरापुर से नहीं मिल रहा था सागंज के लिए। फिर कुछ देर वेट किए, करीब 10-15 मिनट 20 मिनट वेट किए, फिर जाकर सूरापुर से बस मिला। ठीक है, जितने सारे बस हैं सब लोग विजिट हुआ, ऐसे कुछ है, बाबा जी का आश्रम शायद वहीं जा रहे थे। ठीक है, बाबा जी ये भगवान है, ठीक है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो उधर जा रहे थे, तो भाई साहब रात में सफ़र बहुत खतरनाक, ठंडी, ठीक है, और बहुत सारा सामना किए। ठीक है, और प्लस जानते हो टोटल किराया करीब 1000 के पूरा एकदम पास पहुँच गया। टोटल खर्चा आया था मेरा, लग रहा काउंट करें तो 2000 ₹2500 लगा था। तो उसके बाद हम लोग आए यहाँ शाहगंज से अपना यहाँ क्या बोलते हैं, हीरो होंडा जो बाइक था, हीरो होंडा बाइक लिए। फिर उसके बाद हमारे पिताजी और हम आ रहे थे, बाइक का भी पैसा ले लिए हमसे। ठीक है, जो कह रहे थे भाई साहब आपको, यानी 15 15 30 15 या 45 करीब ₹50 ले लिया। ठीक है, कह रहा था आपको ज़्यादा यानी समय हो गया है, करीब आपको 24 घंटा से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 12 घंटा का ₹15 ले रहा था, तो 12 12 24 बाकी है 36, तो होता ना 36 घंटा करीब आस-पास थे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा था कि आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, तो पापा ने हमारे ₹50 करीब दिया है। ठीक है, तो वहाँ से बाइक लिए हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आ गए घर। ठीक है, लेकिन ठंडी पड़ रही थी, तो कोहरा एकदम बहुत सारा था। ठीक है, यहाँ घर आए, घर पर खाना-वाना बना था, तो खाना-वाना बना तो भाई साहब खाना-वाना खाकर हम लोग आराम करने लगे, मतलब सो गए। ठीक है, करीब यहाँ आए थे, घर पर यहाँ आए थे करीबन 11 बजे के आस-पास आए थे। ठीक है, तो जाग रहे थे, मेरा भाई जो छोटा वाला था जाग रहा था, लगभग सभी लोग जाग रहे थे, फैमिली मेंबर थे ना। तो यार खाना-वाना खाकर सो गए। फिर आज सवेरे आँख खुली है। ठीक है, कल आए थे ना, तो आज आँख खुली है। ठीक है, मतलब आज आँख खुली है, मतलब आज सवेरे, मतलब उठे हैं, फिर जाकर ब्रश-व्रश किए, फिर जाकर टहल के आए थोड़ा, फिर उसके बाद क्या किए भाई साहब, ब्रश-व्रश करने के बाद खाना खाएँ। खाना खाने के बाद पापा बोलने लगे चलो वहीं चलते हैं, काम है। वो उनका कुछ कंडक्ट कराना था ना, मतलब कंडक्ट नहीं कराना था, मतलब कुछ सीखना था हमको। जैसे कैल्विन, ठीक है, एनिमल रजिस्ट्रेशन, और ये सब तो आता था, लेकिन हमको एक कैल्विन फीडिंग करना नहीं आता था। कैल्विन में मतलब तुम जान लो, जैसे हमारे पिताजी पशु डॉक्टर हैं। ठीक है, तो उनका काम है भाई साहब जितने भी पशु से रिलेटेड है ना, सभी का इलाज करना। ठीक है, हमारे पिताजी का इलाज करते हैं, प्लस जो बच्चे देते हैं, ठीक, उनका भी जैसे हम लोग का आधार कार्ड नहीं बनता, ठीक उसी प्रकार से बनता है। टैग लगा रहता है ना कान में उनके। ठीक है, वो वही देखना। ठीक है, और उनका फीडिंग होता है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट हुए, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करते हैं, जो सीमेन इंजेक्ट करते हैं, ठीक, उसका भी देखना रहता है। ठीक है, और अगर तुम्हारे गाय को कुछ हो गया है, ठीक है, तो उसका इलाज करते हैं ना, तो वही पूरा एकदम फिटिंग सरकार करवाती है। ठीक है, हमारे पिताजी सरकारी हैं ना, तो वहाँ पौड़ी ब्लॉक में है। ठीक है, तो उनका गए थे सीखने, तो यार बहुत डॉक्टर लोग जैसे नहीं भाव लगाते हैं, ठीक वैसे ही भाव लगा रहे थे। ठीक, तो मेरे दिमाग में आया चलो खुद से एक बार ट्राई करते हैं, आखिर क्या-क्या माँग रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने रिक्वायरमेंट चेक किया, भाई साहब अच्छा ये माँग रहा था, टैग टैग नंबर माँग रहा था। ठीक, मैंने कहा ठीक है टैग नंबर लगा दे रहे हैं। ठीक, टैग नंबर भर दिए, और जो-जो माँग रहा था, जैसे कि मेल है कि फीमेल है, होता है ना, बछवा है कि बछिया है, गाय-भैंस में, ठीक, गाय-भैंस में भी देख सकते हैं, भैंसा है कि भैंस है। ठीक है, वैसे ही माँग रहा था, तो हमने भरा भाई साहब फीमेल है, फीमेल वैसे
क्लिक कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो माँग रहा था रिक्वायरमेंट जैसी थी वैसे ही भर दिए। और क्या बोलते हैं उसका, जैसे हम लोग का फ़ोटो नहीं लगता ठीक उसी का उसका भी फ़ोटो लगता है। तो हमारे पिताजी ने फ़ोटो खींच कर रखा था, तो फ़ोटो भी फ़िल कर दिए। फिर उसके बाद जो माँग रहा था सबमिट, और भी जैसे कि आपका वज़न कितना है, ठीक है? जन्म तारीख, ठीक है? तो इसमें डिसाइड करके नोट करके लिखे थे। एक रजिस्टर बनाए थे हमारे पिताजी, तो उसमें देखे, हर एक चीज़ फ़िल कर दिए। फिर उसके बाद ने कहा चलो देखते हैं, जब सक्सेस बता रहा था कि हाँ, हो गया। तो हमने देखा कि सच में हो गया कि नहीं हो गया। तो वहाँ पर ऐप होता है ना, पशुधन ऐप, ठीक है? पशुधन ऐप, ठीक है? डॉक्टरों के लिए अब है, ठीक है? तो उसमें हमने देखा, हाँ, हो गया है, फीडिंग हो गया तो बढ़िया है। तो फीडिंग-वीडिंग करने के बाद करने लगे तो हमारे पिताजी को बहुत काम था, ठीक है? वहीं तो करीब 5 घंटा, ठीक है? हम तो यहीं दुकान पर रुके थे, ठीक है? वहीं से हम फीडिंग कर रहे थे, ठीक है? दुकान पर मतलब जूता वाले, ठीक है? एक भैया जूता बेचते हैं, ठीक है? तो उनके यहाँ से हमारा जूता, चप्पल, जितना भी सामान है समझ लो लिया जाता है ना। जूता दुकान है, चप्पल का दुकान है, तो वहीं रुके थे। परिचय के थे ना, जितना भी रहता है हमारे भाई का समझ लो, तो फैमिली वाला है ना, समझ लो रिलेटेड करते हैं। जितने भी जूता-वूता खरीदना होता है वहीं से लेते हैं, ठीक है? तो परिचय के भैया थे वहीं, तो उनकी दुकान में बैठे थे भाई। करीब 5 घंटा हो गया था, 10 बजे से यहाँ से गए थे, ठीक है? अब 2 बज रहा होगा करीब अभी। तो यार, हाँ, यहाँ पर, ठीक है, जब आ रहे थे तो हम यहाँ खैरुद्दीनपुर से, तो हमारे पिताजी सब्ज़ी खरीदने लगे कि घर के लिए सब्ज़ी लेकर चलें, ठीक है? तो मटर खरीदे हैं और आलू-वालू खरीदे, ठीक है? उसमें रखे, ठीक है? अभी लेकर आए थे, ठीक है? अभी किचन में रखी है। तो हमने देखा चलो भाई चलते हैं, ठीक है? तो अभी यही यार यही पहने हैं, ठीक है? तो अभी आए हैं, बनाने बोलने का नहीं मन कर रहा था। जब आप पेपर देकर आते हैं या फिर आप जब कड़ी मेहनत करते हैं जो किसी काम में, ठीक है? जैसे कि हम पेपर दे रहे थे प्लस पढ़ाई कर रहे थे, अब ब्लॉगिंग करने का इतना मन नहीं करता, ठीक है? तो होता है ना रिक्वायरमेंट जैसी। अब देखो यार, हम पेपर देकर आए हैं नेट जीआरएफ का, जैसा भी होगा अच्छा होगा, ठीक है? हम ऐसे क्वालीफाई कर जाएँगे यार, इतना तो उम्मीद है हमको अपने आप पर, ठीक है? और ये देखो कह रहे थे कि हमारा एडमिट कार्ड भी आ गया यार, एमएससी का। ये तो अपीयरिंग वाला डाले थे ना, ये 3rd सेमेस्टर का आ गया है। एडमिट कार्ड लेने जाना है हमको। कहाँ पर? अपने कॉलेज, कहाँ? बारिशईजन, ठीक है? नवयुग पीजी कॉलेज, ठीक है? वहाँ से हम एमएससी कर रहे हैं। तो एडमिट कार्ड आ गया है, तो ग्रुप में मैसेज किए थे, सर क्या आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया है, आकर ले लीजिए 30 तारीख तक, ठीक है? तो हमने कहा ठीक है भाई, अब पेपर देकर आए हैं, आज 27 तारीख है, चलो कल परसों में ले लेंगे, ठीक है? हम जाएंगे ले लेंगे यार एडमिट कार्ड। और क्या बताएं, और सब बढ़िया भाई साहब। देखो भाई साहब, कोई भी काम करोगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, ठीक है? मेहनत लगेगा, ठीक है? हमने ट्रेन में खड़े-खड़े सफ़र किया है, और हम ही नहीं, बाकी सब बहुत भीड़ है, ठीक है? तो यार, जितनी कठिन लाइफ़ होगी, ऐसे नहीं बोलते हैं, इतनी कड़ी मेहनत होगी भाई साहब, सफलता के लिए क्या बोलते हैं, सफलता भी जब मिलेगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है? तो कड़ी मेहनत करने पर जब सफलता मिलती है तो हाँ, खुद खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता है, बढ़िया लगता है कि हाँ, हमने मेहनत किया तब परिणाम अच्छा हुआ, ठीक है? तो मेहनत करते हैं भाई साहब, परिणाम अच्छा होता है, और नहीं भी होता है तो उसका कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, है ना? गीता का सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। तो चलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी हम स्टडी करेंगे यार, अब एमएससी का भी स्टडी करना पड़ेगा ना भाई साहब। तो यार, अब एमएससी के लिए हमारे पास बुक है नहीं, ठीक है? बुक नहीं है, सही बता रहे हैं। अब हमको सीरीज़ भी लेना है। जैसे कि नोट्स वगैरह स्कूल से हमको मिल जाते हैं। जैसे हम कॉलेज जाते हैं ना, तो हमारी मैडम जी, हमारे सर जी, जितने भी टीचर हैं पढ़ाते रहते हैं, उनका नोट्स मिल जाता है। लेकिन क्या होता है ना, सीरीज़ से जब आप पढ़ते हैं ना, कुछ बेटर फ़ील करते हैं ना, ठीक है? तो सीरीज़ खरीद लेंगे यार, ठीक है?
तो चलो जैसा होगा तो बताएँगे, ठीक है? तो हम आज के लिए बस इतना ही बोलेंगे भाई साहब। तो इधर देखो यार, इधर सोफ़ा-वोफ़ा एकदम बढ़िया किया गया है, ठीक है? तो आ जाओ बैठते हैं। तो आज का ब्लॉगिंग या फिर कैसे दें भाई साहब, आज का जो कहानी स्टोरी है कल की और आज की, ठीक है? बस इतनी ही है, ठीक। और भी है लेकिन हमने शॉर्टकट में समझा दिया कि हमारे साथ क्या-क्या हुआ। ट्रेन में सफ़र करना अच्छी बात है, लेकिन भीड़ ना हो ना, ठीक है? ऐसा भी नहीं है, ठीक है? तो पेपर था यार, ठीक है? तो एक भीड़-वीड़ का टेंशन नहीं लिया भाई साहब, पेपर था, कैसे भी जाकर पेपर दो, पेपर अच्छा हो जाए बस, यही है, ठीक है? जब पेपर दे रहे थे कुछ नहीं ख़्याल आ रहा था, मतलब जितना टीचर-उचर का कुछ नहीं, ठीक है? और सीधे मन में आ रहा था भाई साहब, हाँ, ये चल रहा, अच्छा हमने इसका दिया था, बस यही सही है। तो ऐसे टिक मार दिए, फिर आगे बढ़ गए थे, ठीक है? ऐसे ही होता है, ठीक है? किसी का याद नहीं आता, ठीक है? किसी को ना मम्मी, ना पापा, ना भैया, ना भाभी, ना कोई और, ठीक है? पेपर में बस पेपर से मतलब और कुछ नहीं, ठीक है? जितना हम पढ़ाई किए हैं, जितना हार्ड वर्क किए हैं, ठीक, हार्ड वर्क नहीं दिखता, दिखता है नॉलेज। कहाँ तुमको याद है? हाँ, चलो याद है, चलो आगे बढ़ो, बस यही, ठीक है? तो हमने करके आया भाई साहब, काफ़ी अच्छा रहा पेपर। और क्या बताएँ हम, जैसा होगा बताएँगे यार, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? उम्मीद करेंगे आपको ये हमारी जो भी हो, स्टोरी हो या ब्लॉगिंग हो, पसंद आएगी, ठीक है? कहानी, ठीक है? मिलते हैं कुछ बेहतर और कुछ मज़ेदार के साथ। टाटा।